और आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। शहर में चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस चोर को पकड़ती है, लेकिन चोर भी पुलिस को परेशान करने में लगी हुई है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप समझ रहे होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यवसायियों का एक संगठन है जो व्यवसायियों के हित के लिए हमेशा सरकार से मांग करती है और उसके हित के लिए बात करती है। आज उसी अध्यक्ष के घर में सेंधमारी हुआ है। आप कह सकते हैं कि कार्यालय में जहां अध्यक्ष बैठते हैं, और आज राजेंद्र संचेती जी के कार्यालय में आज सेंधमारी चोरों ने की है। और जो सामान है, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, दूसरे स्क्रीन पर ये तस्वीरें चल रही हैं कि किस तरह सेंधमारी हुई है, किस तरह रात के 2:30 बजे के लगभग ताला तोड़ा गया है। पुलिस आती है, पुलिस फिर से वही बात बताती है कि जांच होगी और जो लोग इसमें दोषी होंगे उसको गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि सवाल अब ये नहीं है, सवाल अधिकारी हैं या यहाँ जो गश्ती की गाड़ी चलती है वो कहाँ है। सोनोली चौक बगल में है, जहां रात भर गश्ती गाड़ी रहती थी। मुझे भी पता है और कई व्यवसायी हैं, उनसे बात करेंगे, वो भी बताएंगे आपको कि रात भर गश्ती रहता था। और सोनोली चौक से महज 20 मीटर की दूरी पर यह घटना घटती है। तो आखिर पुलिस कहाँ है? पुलिस पे भी सवाल है। और ये सवाल बरकरार इसलिए है क्योंकि पूर्णिया में जिस तरह से लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं लोगों में भी आक्रोश है, और व्यवसायियों में खासकर। और ये कोई आम व्यक्ति क्या नहीं हुआ जो व्यवसायियों के हित के लिए, व्यवसायियों के बारे में बात करते हैं, उनके यहाँ चोरी हुई है। तो अब जब अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी और लोग क्या सुरक्षित होंगे। हमारे साथ में राजेंद्र संचेती हैं, उनके यहाँ रात में चोरी हुई है। 2 लैपटॉप, जो इंपॉर्टेंट फाइल है जिसमें यहाँ के सारे व्यवसायियों का आप कह सकते हैं कि पूरा जो डाटा है वो है। अब चोरी हुई है आपके यहाँ, लैपटॉप वगैरह सब लेके गया है। क्या लगता है, जब आप ही सुरक्षित नहीं तो और व्यवसायी कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? बड़े आश्चर्य की बात है कि पुलिस के चौक पर रहते हुए और ये चोरी हो गई, और जबकि बैंक के सामने मेरा कार्यालय है। और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था ये समझ में नहीं आ रहा है। और सामने पीछे दिनों में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। हम लोग थाना भी गए, बोल के भी आए बड़ाओं को, लेकिन ये अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और मेरे यहाँ से तो खैर 2 लैपटॉप चोरी हुआ है, उसमें पूरा डाटा है। परेशान तो हम लोग हो गए हैं, आगे देखिए। अच्छा, आप अध्यक्ष हैं, व्यवसायियों के हित की बात होती है हमेशा। अब तो अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है साहब, बाकी व्यवसायी क्या सुरक्षित रहेंगे? देखिए, वो तो आप लोग के देखने की चीज़ है या पुलिस प्रशासन को देखने की चीज़ है। अगर वो लोग तत्पर होकर इसको रिकवर करते हैं, लैपटॉप ये सब जो चोरी हुआ है, तब तो हम लोग भी जानेंगे कि हाँ पुलिस प्रशासन तत्पर है। नहीं तो बड़ाओं को फ़ोन किया, बड़ाओं का अभी तक कोई पता नहीं है, न वो आए हैं। और सुभाष जी को भी फ़ोन किया, वो भी काफ़ी देर बाद आए। एसपी साहब को फ़ोन लगाए, एसपी साहब फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। तो कौन सुरक्षित रहे? ये इनकी पीड़ा है कि ये सब जगह फ़ोन किए हैं और संजोग कहिए कि इनका फ़ोन कहीं उठा ही नहीं। तो अब आम व्यक्ति कितना सुरक्षित होगा? हमारे साथ में रुपेश डुंगरवाल हैं, हम उनसे बात करेंगे। उनके यहाँ उनके दुकान में चोरी हुई, पुलिस ने रिकवरी भी किया, लेकिन सवाल ये है कि साहब जब इतनी बड़ी घटना, उनके स्टाफ को बंद करके पीटा गया, बांध करके पीटा गया, रिकवरी तो आप कर लेते हैं, लेकिन चोरी की घटनाओं पे लगाम क्यों नहीं लग पाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। रुपेश जी, आपके यहाँ भी हुई थी, रिकवरी हुआ, लेकिन पुलिस ने कहा मात्र 3 लाख का, लेकिन आप तो 8 लाख बता रहे हैं। निश्चित रूप से जो रिकवरी भी हुई वो लगभग 5,25,000 के अप्रोक्स के माल की रिकवरी भी हो चुकी है। और निश्चित है वो थोड़ा सा हो सकता है हिसाब के दरमियान उनके समझ में वो चीज़ नहीं आई होगी, चूँकि व्यवसायी है, उस चीज़ को अंक सहित हम बता सकते हैं। प्रशासन हो सकता है उस और जागरूक नहीं रहा हो, लेकिन रिकवरी कुछ हद तक माल की हुई है। लेकिन हमारी कम से कम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से ये मांग निश्चित रूप से है, क्योंकि आए दिन जो घटनाएं इस गुलाबा क्षेत्र या आसपास क्षेत्रों में घट रही है, छिनतई की, लूटपाट की, रात में ट्रक भर के माल ले जाने की, इस प्रकार की घटनाएं से अपराधियों का बोलबाला शहर में हो चुका है, ऐसा लगता है। और जब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो माल चोरी कर रहा है और जो ले रहा है, उन दोनों को उजागर कर उन दोनों पर कड़ी कार्रवाई करे। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एक बहुत बड़े रूप में आंदोलन करने की आवश्यकता हो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एक बहुत बड़े रूप में आंदोलन करने की अब जरूरत पड़ेगी, इनका कहना है, अगर पुलिस सही समय पे नहीं संभलती। यही दुकान है, तस्वीरें देखिए,
इस तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जिस तरह यहाँ से रात में घटना का अंजाम दिया गया है, और तस्वीरें आप जो दूसरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे उसमें किस तरह ताला टूटा हुआ है वो आप देख रहे होंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले दिनों में अगर पुलिस इस पर अगर रोक और कार्रवाई नहीं करती है तो इसी तरह की घटनाएं गुलाब बाग में घटती रहेगी और जो व्यवसायी हैं इसी तरह परेशान होते रहेंगे। लोगों का सीधा आक्रोश कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। कहाँ गई गश्ती की गाड़ी, कहाँ गई पेट्रोलिंग की गाड़ी? और महज 20 मीटर की दूरी पर ये जगह अवस्थित है। यहाँ पे आप कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक वगैरह वगैरह सभी बैंक हैं, यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। और उसके सामने में इस तरह की घटनाएं घटती हैं, ये भी एक सवाल या निशान है। अब प्रशासन को कहीं ना कहीं जगना होगा और इस पे कार्रवाई अविलंब करनी होगी। पूर्णिया से प्रफुल्ल के साथ संजय चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ रही है, क्या कहेंगे और प्रशासन से किस तरह का मांग रहेगा? क्योंकि 20 मीटर की दूरी पर यह दुकान कार्यालय अवस्थित है और वहाँ घटनाएं घटती है। नाका चौक पे अवस्थित है और यहाँ पे कैंप भी है। सोनोली चौक जो है बहुत जो व्यवसायियों का एक गढ़ है यहाँ पर, और गुलाबबाग के अंदर में आए दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं होती है शटर का ताला तोड़ करके। और इस तरह से दिन दहाड़े रात में भी जो है 11 बजे 12 बजे, अभी तो शादी का माहौल है, लोग का आवागमन है, और बीच चौराहे पर इस ढंग से ताला तोड़ करके आज मान लिया 3 ठो लैपटॉप चोरी हुआ, कई बुक्स ऑफ अकाउंट्स था लोगों का जो पेन ड्राइव में हार्ड डिस्क में था वो चोरी हुआ। तो ये काफ़ी निंदनीय है और व्यवसायियों में काफ़ी आक्रोश है। इसको लेकर के हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि किसी भी तरह जो है इसको ऊपर करे, वरना जो है व्यवसायी का आक्रोश झेलने के लिए प्रशासन तैयार रहे। धन्यवाद। घटनाओं पे क्या कहेंगे आप? इस तरह की घटना घट रही है, बहुत दुख की घटना है और ये खास कर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं वकील साहब, और ये मेन सोनहोली चौक का घटना है। ये तो पुलिस का विफलता ही है। और वैसे सांसद पप्पू यादव को हमने इस घटना के बारे में अवगत करा दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं एसपी साहब से बात कर रहा हूं, और हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है अगर इस पर प्रशासन अगर जल्दी कार्रवाई नहीं करता है तो आगे के लिए आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहे।